अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने दिल्ली से एक बार फिर ऐमन रिजवी। जैसे आपने देखा कि मैंने अभी अपने लिए एक वीडियो बनाई कि कल रात 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक दरमियान में व्हाट्सएप पे कोई बंदा था, मुझे परेशान कर रहा था, एसएमएस कर रहा था, ऊल झलूल एसएमएस कर रहा था, वीडियो भेज रहा था, वीडियो के लिंक भेज रहा था। ठीक, मैंने उसको पुलिस की धमकी दी, नहीं माना। मजबूर होके 3-4 घंटे बाद मैंने कल एक वीडियो लगाई जो फेसबुक पे लगी और मेरी व्हाट्सएप पे भी शेयर हुई। उसके बाद वो नंबर जो था वो सुबह बंद कर दिया गया, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भी बहुत सारे भाई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में इतने सारे भाई बहन हैं मेरे जिन्होंने फ़ोन करना शुरू करा और खौफ के आलम में वो नंबर बंद कर दिया गया। कमाल की बात है कि आज रात 10 बजे के बाद मेरे मोबाइल पे दूसरे नंबर से कॉल आनी शुरू हुई कि हमने वो बंदा पकड़ लिया जो आपको गालियां दे रहा था और आपने हमारे फ़ोटो गलत इस्तेमाल कर दिए। पहली बात, एक बात बताइए, जो मोबाइल एक दिन पहले बंद हो गया हो, बंद मोबाइल से कोई कैसे उस बंदे को ढूंढ सकता है जो मेरे साथ बदतमीज़ी कर रहा था, मेरे साथ बेहुदगी कर रहा था, मुझे मोहब्बत के पैगाम भेज रहा था। मतलब बंद मोबाइल में कोई एक अपने आप को फरमान साहब बता रहे हैं, उनका भी मैं स्क्रीनशॉट डाल रही हूँ, वो मुझे फ़ोन कर रहे हैं, जो मैंने फ़ोन नहीं उठाया, वॉइस एसएमएस से मेरी बात हुई और वो मुझसे कह रहे हैं कि उन्होंने मेरे मुजरिम को पकड़ लिया, बंद मोबाइल में जाकर पकड़ लिया, बंद मोबाइल में जाकर उन्होंने पकड़ा भी और मुजरिम से कहा भी कि देखो तुम ऐमन रिजवी को एसएमएस कर रहे थे, ऐसा ना करो। क्या बेहुदगी है। और कमाल की बात यह है कि एक बेचारे गरीब गुरबा लड़के को जो ऐसा लग रहा है कि अल्लाह में तौबा, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, कूड़ा बीनने वाला मासूम मजलूम सा 17-18 साल का लड़का है, जबरन उसके हाथ में मोबाइल देके उससे कबूलवा रहे हैं कि हाँ तूने ना ऐमन रिजवी को वीडियो दी थी, तूने तो ऐमन रिजवी को आई लव यू बोला था, तू ही तो ऐमन रिजवी से कह रहा था वो नहीं, तू नहीं डरेगा। वो एसएमएस मुझे हिंदी में मिले थे, वो एसएमएस मुझे इंग्लिश में भी मिले थे, वो एसएमएस मुझे एक तरह से दूसरे फॉन्ट में भी मिले थे कि जो हम इंग्लिश की तरह हिंदी को लिखते हैं, तीनों फॉन्ट में मुझे मिले। और वो जो बेचारा बच्चा जो लड़का सा 16-17 साल का है, उससे पकड़वा के जुर्म कबूल करवा रहे हैं कि जी आपने हमारे फ़ोटो का गलत इस्तेमाल करा। एक बात आप बताइए, क्या ये लड़के सेलिब्रिटी हैं, अपना आपको शाहरुख खान सलमान खान समझ रहे हैं कि तुम्हारे फ़ोटो को संभल के दूसरे लोग इस्तेमाल करेंगे? तुम योगी जी के करीब हो, तुम मोदी जी के करीब हो, तुम मंत्रालय में हो, एमपी हो, एमएलए हो, एमएलसी हो, कौन हो तुम जो तुम्हारे फ़ोटो का वो लड़का गलत इस्तेमाल कर रहा था और तुम्हें नहीं पता था? और तुमने बंद मोबाइल में उस लड़के को ढूंढ के जबरन वीडियो बनाकर तुम मुझे रात के 10:30 बजे तक मेरे पास कॉल्स और एसएमएस आए जो मैंने रिसीव नहीं करे। देखिए जनाब, ये परवरिश की कमी है। हम कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, है ना। अभी लड़ाई क्या चल रही, वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया। जनाब वोट चोरी तो हुआ, एतराफ़ में नज़र दौड़ाएं आप नज़रें दौड़ाएं, घर में इंसानियत चोरी हो गई। आप घर में ये नज़र दौड़ाएं, घर में बेगैरती उरूज पर है। आप ये देखिए कि एक तरह से अदबो लिहाज जो औलाद का था वो चोरी हो गया। आप ये देखिए कि यतीमों के माल चोरी हो गए। आप देखिए हमारे घरों से दीन चोरी हो गया। इंस्टाग्राम पर लड़कियां 12-12, 13-13 साल की लड़कियां फ्री में मुजरे कर रही हैं, फ्री में मुजरे कर रही हैं सिर्फ पॉपुलर होने के लिए। अरे कोठे पे जो लड़कियां काम करती हैं, औरतें काम करती हैं, मजबूरी में अपना जिस्म बेचती हैं और जो उनके पास जाता है उनको उनकी ना शक्लें पता होती ना नंबर पता होता। वो ठड़क मिटाता है, पैसे देता है और आ जाता है। यानी तुमसे बेहतर वो कोठे वालियाँ हैं जो मजबूरी में ये काम कर रही हैं, लेकिन उनकी शक्ल, उनके मुजरे, उनका थिरकना, उनका मटकना पूरी दुनिया नहीं देख रही। और ये बेगैरत वालिदैन, इनको पता है कि हमारी बेटी नाच रही इंस्टाग्राम पर, बड़े खुश हैं, हमारी बेटी के तो इतने फॉलोवर हैं। और वो कोठे के दलाल जो लड़के हैं वो सारे के सारे बड़े आराम से इनको फॉलो कर रहे हैं। अभी आप देखिए कि एक क्रिकेटर का बेटा था, उसे कोई नहीं जानता था, जैसे उसने जेंडर चेंज कराया ना, वो थर्ड जेंडर बना और शक्ल उसकी लड़की जैसी हो गई, फॉलोवर उसके दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ने शुरू हो गए। यानी ठड़क किस में, मेल समाज में। सारे फॉलोवर कौन है, सारे के सारे वो फतवा देने में भी सबसे आगे यही होंगे, ला ये हराम काम है, ये हलाल है, ऐमन अपी तुम वीडियो बनाती हो तुम्हें गुनाह मिलेगा। सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम पे यही पाए जाते हैं। जो इंस्टाग्राम का चक्कर चल रहा है और जो संभल का चक्कर चल रहा है, संभल के बारे में मौलाना सज्जाद नौमानी साहब ने कहा कि उन्होंने ख्वाब में देखा संभल जैसे इलाके में जहाँ बुजुर्ग हैं वहाँ पर आग के गोले गिर रहे हैं, और अगर आप
इस वक्त हिस्ट्री देखी जाए तो इस वक्त संबल एक ऐसा टारगेट है जहां संबल में सबसे ज़्यादा गलत काम मुस्लिम समाज कर रहा है। अभी आपने देखा था वो गलोचिया लड़की पकड़ी गई थी, नंगी बुचियां बहनचिक माचिक बहनचिक करती थी, और हिंदुस्तान लाइव फरहान याया ने भी उनकी वीडियो लगाई थी, दिखाया था, सब ने लगाई थी, उनको पकड़ा था, पुलिस ने अरेस्ट करा था। पब्लिकली वो गालियां देती तो नंगी पुंगी फिरती थी। कहाँ की थी? संबल की थी। किस समाज से थी? मुसलमान समाज से थी। आप ज़्यादातर ये जो वीडियो वगैरह लड़के बना रहे हैं कहाँ के? संबल के। बड़े आराम से बहनचिक माचिक गालियां दे रहे हैं और बड़े आराम से कर रहे हैं। तुम तो मुसलमान हो ना, तुम तो दीन को मानते हो ना, तुम्हारे घर में क्या माँ बाप नहीं है? तो यही कहते हैं कि अगर आप अपनी औलाद को हलाल का खिलाएंगे तो आपकी औलाद हलाल काम करेगी, अगर आप हराम का खिलाएंगे तो आपकी औलाद हराम काम करेगी। और ये जो संबल का ये जो लड़का है, मुझे नहीं मालूम कौन है, वो फैज़ान किंग है या रॉयल फैज़ान है या शाहरुख है या बिलाल है, वॉटेवर जो भी है, आप ये देखिए, अगर ये लड़का कबूल नहीं, तो सोशल मीडिया की लड़ाई है, सोशल मीडिया से लड़ी जाएगी। या तो ये बता दे मुझे कि हाँ उसने किसी पत्रकार के कहने से ही मेरे लिए ये काम करा है, किसी पत्रकार ने उसको मेरा नंबर दिया है और उससे कहा है कि जाओ अयमन रिजवी से अश्लील बातें करो, या तो मुझे बता दे उसने किसी के कहने से करा है ना। दूसरी बात, मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। अगर लोग ये सोच रहे हैं कि भाई पुलिस में जाओ, पुलिस में कंप्लेन कराओ, पुलिस नहीं, थाने चोरी हो गए, अदालतें चोरी हो गई, अब आप पुलिस के पास नहीं जा सकते, क्योंकि ये पुलिस की कोख से ही ये वो मुजरिम हैं जो पैदा हुए हैं। और अगर पुलिस हमें इंसाफ देती तो कोई भी निर्भया ना होती, अगर पुलिस हमें इंसाफ देती तो बिल्किस बानो को इंसाफ मिलता। अगर हिंदुस्तान में वाकई महिलाओं को इंसाफ मिलता तो बिल्किस बानो को मिलता, निर्भया को मिलता। और हर 5-10 मिनट में जो एक बलात्कार हो रहा होता है भारत में, वो ना हो रहा होता, क्योंकि हमें थानों से इंसाफ नहीं मिलता, हमें अदालतों से इंसाफ नहीं मिलता, हमें घरों से भी इंसाफ नहीं मिल रहा। ये हमारी तरबियत है, या आप लोगों की तरबियत है कि ध्यान लगाएं कि आप मुस्लिम समाज के ये बच्चे, ये बच्चियां किस तरफ जा रही हैं। ये रातों को ठड़क मिटाने के लिए क्या क्या करते हैं, रैंडमली SMS कर रहे हैं। मैं तो मुस्लिम समाज से थी ना, मैं तो तुम्हारी बहन हूं ना। खुदा ना करे अगर ये SMS तुम किसी हिंदू बहन को भी कर रहे होते, मैं जब भी इसी तरह तुम्हारे साथ लड़ने को तैयार रहती। तुम तो मुसलमान हो ना, जबकि पूरे हिंदुस्तान की हवाएं मुसलमानों के मुखालिफ चल रही हैं, हर जगह हमें टारगेट करा जा रहा है, हम हर जगह रडार पे, उसके बावजूद ये चुनिंदा फर्जी नकली मुसलमान जो मेरा ख्याल से शरीफ नहीं है, दलाली की पैदाइश है, ये सुधरने को तैयार नहीं है। ना वालिदैन सुधरने को तैयार है, ना इनकी औलादें सुधरने को तैयार हैं। तो मैं तो चुप नहीं बैठूंगी, मैं ये सोशल मीडिया की लड़ाई है, सोशल मीडिया के तरीके से लड़ूंगी। और आप तमाम लोग भी अगर इन लोगों को जानते हैं तो इनको इतना, इनकी ज़िंदगी इतनी हराम कर दीजिए कि ये हिदायत पे जब तक ना आ जाए, इनको ना छोड़िए जब तक ये ना कहे कि हाँ वाकई ये गलत काम करे। ये रातों को जिस तरह लड़कियों को, औरतों को परेशान करते हैं, ये इस काम को ना छोड़ दे। जब तक इनकी बेटियां इंस्टाग्राम पर फ्री में मुजरे करने ना छोड़ दें, इनको मत छोड़िए, इनको हिदायत की तरफ लेकर आइए, इनको सीख दीजिए कि इस्लाम क्या सिखाता है, इस्लाम में औरत की इज्जत क्या है।